बड़प्पन अंदर से आता है, बाहर से कभी नहीं आता। बाहर का ओढ़ा हुआ बड़प्पन छोटापन लाने में भी देर नहीं लगाता। जब आदमी के अंदर बड़प्पन होता है, उसे पूरी दुनिया भी छोटा करे तो वो कभी छोटा नहीं हो सकता, वो हमेशा बड़ा ही बनता है। तो अपने अंदर बड़प्पन लाना है आपको, और उसकी कोशिश करनी पड़ेगी हर दिन। इस कोशिश में जाना है आपको, तो मैं कुछ बातें कहूंगा आपको। गीता में एक जगह भगवान ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति वैसा ही होता है जैसी उसकी श्रद्धा होती है। आप जो कुछ हैं अपनी श्रद्धा के कारण है। इसे ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि कथानक कहने से लोगों को ज्यादा समझ में आती बात। राजा की यात्रा जा रही है और पुलिस अधिकारी सब लगे हुए हैं व्यवस्था बनाने के लिए। नगरवासी दोनों तरफ लाइन लगा के खड़े हुए हैं। राजा रथ में बैठे आ रहे हैं, उनके आगे एक और रथ है जो उनके महामंत्री का है, महामात्य का है। उससे पहले और छोटे जो मंत्री लोग हैं उनके रथ हैं। कड़कड़ाहट हो रही रथों की, और इतनी देर में भीड़ में से दोनों तरफ लाइनें लगी हुई लोगों की, राजा के दर्शन करेंगे। एक नेत्रहीन व्यक्ति जल्दी जल्दी सड़क पार करते हुए दूसरी तरफ जाने लगता है। पीछे रथ आ रहे हैं, तेजी से घोड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं। इतनी देर में एक सिपाही भागता हुआ आता है। बाबा क्या करते हो, क्या करते हो, कहां बीच में आ गए आप, चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए, वहां जाइए। और उन्होंने डांटना शुरू किया। तो इस अंधे व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अच्छा 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 अच्छा, सिपाही हो, सिपाही हो, इसी कारण, इसी कारण, इसी कारण, अच्छा सिपाही हो। उस सिपाही को समझ में आया कि अंधा आदमी है, पहचानता कैसे है। और फिर बाद में बोलता है इसी कारण। ये इसी कारण क्या है? इतनी देर में उसने देखा कि रथ बढ़ते हुए आ रहे हैं, दूर से दिखाई दे रहे हैं। उसने उस अंधे व्यक्ति को एक कोने में खड़ा किया और कहा यहीं रहना, आगे नहीं आना। और जैसे ही वो और लोगों को संभालने के लिए चला गया, ये अंधा व्यक्ति फिर लाठी फेंकता हुआ बीच में आ गया। अब की बार सब इंस्पेक्टर वो आ गया बीच में। उसने कहा बाबा जी आप यहाँ कैसे? नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं आना आपको। देखिए पीछे 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 हटिए, पीछे हटिए, अभी देखिए यात्रा आ रही है, आपको पता नहीं। और उन्होंने कहा चलिए मैं आपका हाथ पकड़ता हूं और आपको एक जगह लेके खड़ा करता हूं। इसने उसका हाथ पकड़ा और कहा अच्छा इंस्पेक्टर साहब आए हैं, इंस्पेक्टर साहब आए हैं, इसी कारण, इसी कारण, इसी कारण। बोले इसी कारण है, ये क्या? और पहचाना कैसे? और कहते हो इसी कारण, इसी कारण। चलो बाद में मिलते हैं इस आदमी से। उन्होंने वहां ही उसको खड़ा कर दिया और कहा बाबा यहीं रहना और आपने यहां से जाना नहीं। अब व्यवस्था देखने के लिए राजा का जो मंत्री था, सुरक्षा विभाग का जो इंचार्ज था, वो मंत्री भी आगे आ गया क्योंकि सुरक्षा की बात थी। और जैसे वो आगे आया, इतनी देर में ये अंधा बाबा जो है ये फिर चल के लाठी टेकता फिर बीच में पहुंच गया। अब की बार जैसे बीच में पहुंचा तो बस मंत्री जी आगे आगे, ओ बाबा जी प्रणाम करता हूं महाराज, महाराज महाराज आप कहां बीच में आ गए? अरे बाबा इधर आओ ना, आप मेरे पास आओ इधर, और चलो पहले तो मुझे आशीर्वाद दो। और उसने जो है बाबा के पांव छुए और कहा इतनी एज आपकी और आंखें दिखाई भी नहीं दे रहा और बीच में आ गए हो। बाबा ऐसे नहीं करो, इधर देखो, इधर यहाँ बैठने की जगह है, आप यहाँ बैठिए। इन्होंने फिर हाथ पकड़े और कहा अरे 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 अच्छा मंत्री जी आ गए हैं, मंत्री जी आ गए, इसी कारण, इसी कारण, इसी कारण। अब उसे भी नहीं समझ में आया। वो भी सोचता है इन्होंने पहचाना कैसे, अंधा व्यक्ति है और साथ में बोलता है इसी कारण, इसी कारण।
ये कारण वाली बात समझ में नहीं आई। चलो बाद में बाबा से मिलते हैं, तो एक जगह बैठने की जगह पर बैठा है और कहा बाबा बस यहीं आप रहना और देखो मैं फिर आऊंगा, आशीर्वाद आपसे लूंगा। लेकिन देखिए इतने बुजुर्ग आदमी हैं और बहुत ज्ञानी ध्यानी भी लग रहे हैं, तो मिलूंगा, अभी बहुत भीड़ राजा के साथ आ रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं और उनके साथ जो सैनिक दौड़ रहे हैं ना, उनके हाथ में तरह तरह के हथियार हैं, आपको चोट लग सकती है, आप यहीं बैठिए। और जैसे ही वो घोड़े दौड़ते हुए आगे आए और इतनी देर में ये बाबा भी थोड़ा आगे सरकना शुरू हो गया, और जहां जय जयकार हो रही थी, राजा सामने आने ही वाला था, बस ये बाबा भी चल के और एकदम रथ के पास आ गया, गिरने ही लग रहा था। राजा ने रथ रोका, नीचे उतरा और सब स्तब्ध, आवाज किसी की नहीं आ रही, सबको लग रहा है कि अब सजा मिलेगी। और वो चलते हुए गए और जाकर बाबा का हाथ पकड़ा और कहा चलिए मेरे साथ, आप पार करना चाह रहे हैं ना। सड़क पार कराई और सड़क पार कराने के बाद कहा बाबा तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है बच्चे ध्यान नहीं रखते आपका, आपने ठीक से कुछ खाया पिया, आप अपना ध्यान रखा करें। और देखिए ये उम्र भक्ति की है, अपना नाम जब भगवान का नाम लेने में अपने मन को लगाना है, भीड़ में आ गए हो। और ऐसे कहते कहते उन्होंने कहा बाबा मैं आपके आगे पहले तो झुककर आपको प्रणाम करता हूं, सबके लिए दुआ करो, दुआ में प्रार्थना में बड़ी ताकत है, सबके लिए मंगल कामना करो, सब सुखी हो। बाबा हाथ पकड़ना चाह रहा है लेकिन पकड़ नहीं पा रहा, वहां पकड़ रखी है राजा ने। इतना समझते समझते उसने कहा अच्छा इसी कारण इसी कारण इसी कारण। बोले कारण मतलब? बोले ये जो सबकी मंगल कामना कर रहा है, सब सुखी रहे, सबके लिए प्रार्थना करना, ये राजा लगता है, पक्का राजा ही होगा। बाबा तुमने पहचाना कैसे? मंत्री भी आ गया, उसने कहा इसने मुझे भी पहचाना। वो पुलिस वाला भी आ गया और छोटा पुलिस वाला भी आ गया, सब लोग आकर खड़े हो गए कि इसने हमको भी पहचाना, और आंखें नहीं है लेकिन ये एक बात बार बार बोलता है इसी कारण इसी कारण इसी कारण। ये इसी कारण नहीं समझ में आया। राजा ने कहा बाबा ये बात तो मैं भी जानना चाहता हूं, आपने मुझे भी पहचान लिया और आप तो हमको पहली बार मिले हो, तो ये इसी कारण क्या है? बहुत जोर से हंसा वो अंधा व्यक्ति और उसने कहा इसी कारण का मतलब है, मैं अपने अंदर पूछ रहा था सिपाही सिपाही क्यों है, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर क्यों है, मंत्री मंत्री क्यों है, राजा राजा क्यों है। तो मुझे जो समझ में आया तो फिर मैंने कहा, अपने अंदर ही कहा इसी कारण इसी कारण। बोले महाराज समझाओ तो सही। बोले उसका जो वो सिपाही जैसे बोल रहा था ना, और जैसे डांट के फटकार के जिस तरह की उसकी योग्यता थी उसी तरह से वो बोल भी रहा था। तो मैं ये सोच रहा था कि भगवान ने इसको सिपाही क्यों बनाया, तो समझ में आया इसी कारण बनाया क्योंकि इसकी यही योग्यता है, इसकी यही अकल है, इसका यही व्यवहार है। अगर इसकी अकल सही होती, बात करने का तरीका अच्छा होता, सोचने का तरीका अच्छा होता, तो ये सिपाही नहीं बनता, तो ये तो सब इंस्पेक्टर बनता। और सब इंस्पेक्टर आया, उसका बात करने का तरीका बता रहा था कि इसको सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर क्यों बनाया गया। और मंत्री जो आते एकदम पांव भी छुए, आशीर्वाद लिया और लेकर गया, पता लगा कि ये इस लायक था
कि इसको मंत्री बनाया जाता है, और ये जो सबकी मंगल कामना कर रहा है, पता लग गया इसी कारण राजा है, क्योंकि इसके पास अंदर इसके दिमाग में वो है कि इसे राजा बनाया जाए। मैं पूछ रहा था अपने मालिक से, परमात्मा से, मंत्री मंत्री क्यों है, राजा राजा क्यों है? अंदर से जवाब मिल रहा था और मैं बोलता जा रहा था, इसी कारण, इसी कारण, इसी कारण। आप जो कुछ हैं, क्यों हैं, वो कारण जरूर ढूंढ लीजिए, और बीच में बोलना इसी कारण, इसी कारण, इसी कारण, इसी कारण हो, उस इसी कारण को हटाना सीख जाइए, तो आप देख लीजिए कि आपके पास फिर जो कुछ अच्छा आएगा, फिर आपको याद आएगा इसी कारण, इसी कारण, इसी कारण हुआ। बस वही याद कर लेना। इसलिए मैं जब आपको इतना इतना गीता का संदेश सुनाना चाहता हूं, तो मेरे सामने ये प्रश्न बार बार उठ रहा है कि बहुत सारी चीज एकदम बता दूं, आप नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन अगर एक एक पर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया और आप एक एक चीज को भरना शुरू करोगे अपने अंदर, जो उसका रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा, तो फिर आपको ध्यान आएगा कि मैंने जिसका अभ्यास किया, जिस गुण का अभ्यास किया, वो गुण मेरे अंदर आया, उसने मुझे एक योग्यता दी, उस योग्यता के कारण फिर क्या हुआ, जो कुछ मिला आपको, तब आप क्या कहोगे, इसी कारण, इसी कारण, इसी कारण, इसके कारण हुआ। अगर ये कारण ना होता तो मैं ये ना बनता, मुझे ये ना मिलता। बस आप उस इसी कारण को याद कर लीजिए कि घर में कलह है तो किस कारण, और बाद में जवाब देना इसी कारण। तो किस कारण और इसी कारण, बस इसको दो को याद कर लीजिए, काम आपका बन जाएगा। सुनाना तो मैंने और भी है, लेकिन ये एक अकेला ही काम कर जाएगा आपके लिए, किस कारण और इसी कारण। तो भगवान कह रहे हैं, सबसे पहले बुद्धि का शुद्धिकरण, मानसिक स्तर ऊंचा उठाइए आप। ये मानसिक स्तर अगर आपका ऊंचा उठता है तो बस इसी कारण फिर बात बनेगी। और अपने आप अंदर से पूछिए किस कारण, बोले इसी कारण। तो पहला हुआ बुद्धया विशुद्धया, बुद्धि की शुद्धि, समझदारी, मति ना मारी जाए, अक्ल ना मारी जाए, अक्ल खराब ना हो जाए, उल्टी मति ना हो जाए। क्योंकि जब वो सजा देगा, डंडा लेकर मारने नहीं आएगा, बस अक्ल का स्टीयरिंग घुमा देगा। अगर स्टीयरिंग ही गलत घुमा दिया तो गाड़ी तो गलत जाएगी ना। बुद्धि ही आपका स्टीयरिंग है कार का, आपका बैलेंस बिगड़ता है इसी के कारण। तो सबसे पहले आपके पूरे देश में एक ही तो नियम है हमारे हिंदू समाज का, लोगों से, बड़ों से, गुरुओं से क्या कहते हैं, सिर पे हाथ रखो। मंदिर में क्या करते हैं, सिर झुकाते हैं। किस लिए? इसके अंदर, सिर के अंदर क्या रहती है, अक्ल। इसको आशीर्वाद देते हैं हम लोग, इसी के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। अक्ल ठीक रहे, बुद्धि ठीक रहे, विवेक ठीक रहे, समझदारी बनी रहे, मस्तिष्क सही काम करता रहे। कृष्ण भी क्या कहते हैं, श्री कृष्ण समझा रहे हैं, बुद्धया विशुद्धया, बुद्धि शुद्ध रहे। लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं, इनके सिर पे हाथ रखो, इनकी अक्ल ठीक रहे। भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है गायत्री मंत्र, बहुत बोला जाता है। उसमें भी क्या प्रार्थना, धियो यो नः प्रचोदयात्, भगवान हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कीजिए। अर्जुन ने कृष्ण से क्या मांगा था, मेरे जीवन के रथ को हाँकने वाले, चलाने वाले आप बन जाइए, जिधर मुझे जाना चाहिए उधर लेकर आप चलिए, मैं कर्म करूं, चलाने वाले आप बन जाओ। तो अपनी बुद्धि को भगवान से जोड़ दीजिए, वहां से मिलती भी प्रेरणाएं आपको कभी गलत नहीं होने देगी और आप गलत नहीं कर पाओगे।
गलत होना भी चाहोगे तो कोई ना कोई कारण बनेगा, आप फिर से संभल जाओगे। इसलिए अपने आप को भगवान के हवाले कीजिए। हवाले करने का तरीका है मत्था टेकना, आशीर्वाद लेना, सिर झुकाना, विनम्रता से आपको अपने आप को झुकाना आ जाना चाहिए। यहीं से शुरुआत होगी। ये पहला पॉइंट पकड़ लीजिए। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अयोध्या ध्यान साधना शिविर सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या में आखिरकार 500 सालों के बाद भगवान श्री राम का आगमन होने जा रहा है। ठीक उसी से पहले महाराज श्री अपने भक्तों के लिए लाए हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के दर्शन करने का सुनहरा मौका। 2 से 6 दिसंबर 2023 से श्री रामार्चन मंदिरम जानकी घाट में 5 दिवसीय ध्यान साधना शिविर, जिसमें मन और मस्तिष्क की शांति हेतु विशेष रूप से राघव ध्यान करवाया जाएगा। हर वर्ष हम लोग ऋषिकेश में, जो अपने आप में एक तीर्थपुरी है, ध्यान शिविर का आयोजन हम लोग अवश्य करते हैं। लेकिन इस बार हमारा विचार था कि 500 वर्षों के बाद एक महान अवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, उसका लोकार्पण होने जा रहा है और ये राम भक्तों के लिए विशेष अवसर है। पूजा पाठ पहले ही प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन हम लोग उससे पूर्व इसी 2023 में 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक सरयू नदी के तट पर महान सप्तपुरियों में अयोध्या महानपुरी, जिसे कहा जाएगा तीर्थपुरी, उसमें भगवान राम के जन्म स्थान पर, वो स्थान जहाँ भगवान ने अपने जन्म लेकर के भारत भूमि को नहीं विश्व भूमि को कृतार्थ किया, उस भूमि में राम कृपा ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भगवान श्री राम की कृपा को प्राप्त करने के लिए यह ध्यान शिविर होगा। पंजीकरण हेतु संपर्क करें। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है